नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरी इस क्लासेज में। इस वीडियो में देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले हम कई सारे प्रैक्टिस सेट जो है करवा चुके हैं, जो चैनल पर अपलोड पड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सारे मॉक टेस्ट को जो है आप देखिए अच्छे से। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एक एक मॉक टेस्ट को। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे आपके नंबर उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। ठीक, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। ठीक है, दूसरी तरफ दिया है स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, पत्तन नगर, हल किचन, ग्रेट बाथ। ठीक, तो इसका आप डी देखिए, लोथल का क्या हो जाएगा, पत्तन नगर। तो इसी के हिसाब से आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है, ग्रेट बाथ, हड़प्पा, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, पुजारी की प्रतिमा, कालीबंगा, हल्के चिन्ह, लोथल है, पत्तन नगर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था। ठीक है, अनिरुद्ध का, उदयनी का, बिंबिसार का, नागदशक का। तो ये किसका पुत्र था, बिंबिसार का था। ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या करके 492 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 400 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और इसका एक अन्य नाम भी है, उपनाम, जिसे कुड़िक, इसे कुड़िक नाम से भी ये फेमस है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कुड़िक से, कुड़िक उपनाम किसका है, तो ये अजातशत्रु का उपनाम है। ठीक है, और इसी के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगिरा में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, चंगेज खां के अधीन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ए है बलबन, बी है फिरोज तुगलक, सी है इल्तुतमिश, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये कौन है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए, इल्तुतमिश के बारे में जान लीजिए। इसका शासनकाल कब था, 1210 से 1236 तक इसने शासन किया था। ठीक है, और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी जो रजिया थी 1236 से 1240 तक उसने शासन किया था। ठीक है, जो किसी भी मतलब प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो था मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जिसका शासनकाल क्या था 1296 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी, 1316 ईस्वी था। ठीक, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्त शब्द का क्या अर्थ है। ए है जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी, बी है ग्राम पंचायत का मुखिया, सी है भूमि अभिहस्तांकन जिसे एकता कहा जाता है का धारक, डी है ग्राम समुदाय। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक, अगला देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है। 1905 बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक है, जिम्मेदार था लॉर्ड मेयो, रिपन, कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो ये कौन है, लॉर्ड कर्जन। 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था, और क्या बताया था, प्रशासनिक असुविधा को ये बताया था कारण बंगाल का विभाजन करने के लिए। अगले देखिए, आगा नंबर 56, 1917 में निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। एस ए डांगे, एस बी घाटे, एम एन राय, मोहम्मद अली। ठीक, तो ये कौन है, एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी मैक्सिको में। अगला देखिए, 1925 में काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण निम्न में से किसको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, शिवराम हरि राजगुरु, भगत सिंह। ठीक, तो ये कौन है, अशफाकुल्ला खान। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी हत्या षड्यंत्र जो है की घटना हुई थी 1925 में। ठीक, और इसमें कौन कौन शामिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और रोशन सिंह थे। और इनको जो है 1927 में दिसंबर में जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला देखिए, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है। ए है विद्रोह दिवस, विरोध दिवस, शहीद दिवस, श्रद्धांजलि दिवस। ठीक है, तो ये शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अगला देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा हुआ है। तो इनका सत्याग्रह से कौन से दो जुड़े हैं, पहला है ए ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सी है सच्चाई और उदारता, डी है मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के
प्रति घृणा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, बी, सच्चाई और अहिंसा। आगे देखिए, मार्च 1919 में मुंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी। मार्च 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी। ए है हंटर समिति, बी है खिलाफत समिति, सी है सार्जेंट समिति और डी है सप्रू समिति, ठीक है। तो कौन सी समिति बनाई गई थी, ये बनाई गई थी खिलाफत समिति, ठीक है, 1919 में। आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए, अगला है 61 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। नहीं गुजरती है मैं बताना, ठीक है, नहीं गुजरती है। अगला देखिए क्या है, नहीं गुजरती है, एक मिनट, नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ए है छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, बी असम, झारखंड, ठीक है, डी है झारखंड। तो कौन सा हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा, असम से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से 8 राज्यों से ये गुजरती है। अगला देखिए, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं, तो ये हैं 4, ठीक है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में थुमथांग घाटी, युमथांग घाटी, ठीक है, युमथांग घाटी है, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो ये कहाँ है, सिक्किम में है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1972 में डैश ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो प्रत्येक पोषी स्तर में मौजूद व्यक्तियों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो किसने किया था, चार्ल्स एल्टन ने किया था, चार्ल्स एल्टन ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है, ठीक है। तो यह है ऑप्शन सी, साइट्स, ठीक है, ऑप्शन सी, साइट्स करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डैश संशोधन है, ठीक है। तो कौन सा संशोधन है, किगाली प्रोटोकॉल, किगाली समझौता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8वां, ठीक। अगला देखिए, कारिंगली पुछ अर्धभूमि किस राज्य में स्थित है। कारिंगली पुछ अर्धभूमि किस राज्य में स्थित है, तो यह है केरल में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत, सुंडालैंड, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये तीनों हैं, ठीक है। भारत में 4 जो है ये जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट है, ठीक है, सुंडालैंड है, उत्तर पूर्व भारत है, ठीक है, और पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा सीमा भी, ठीक है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा सीमा और सुंडालैंड, ये जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। इसमें पूर्वी घाट शामिल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट शामिल नहीं है जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट या जैव विविधता वाले स्थल में, ठीक। अगला देखिए, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस बार शुरू किया गया था, ये था 1992 में, 1992 में, ठीक। अगला देखिए, अगला है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, 1972 में, 1972 में, सी, ठीक। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था, हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था भारतीय संविधान को। ए है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, बी है बाबा साहेब गंगाधर खेर, सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक। तो कौन है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला देखिए, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए, ये हुए 1946 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है, कौन सा भाग जो है नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक। तो ये है 4th ए, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 4th ए। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, ठीक है। ये कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी, 361, ठीक है, 74 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 75 नंबर, सभी अल्पसंख्यकों को
धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो ठीक है, ये कौन देता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? ठीक है, ये कौन सा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है जगह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? ए देखिए 1953, बी है 1952, सी है 1954 और डी है 1955। ठीक, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1952 में, 1952। अगला देखिए, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का ए है सुषमा स्वराज, बी है मार्गरेट अल्वा, सी है मीरा कुमार और डी है सरोजनी नायडू। तो ये कौन हो जाएंगी? मीरा कुमार, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो दिल्ली के लिए कितना है? यह है 10%, इससे अधिक नहीं होगी मंत्रियों की संख्या। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है? अनुच्छेद 348(2), अनुच्छेद 343(3), अनुच्छेद 348(3), अनुच्छेद 343(2). ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? सी, अनुच्छेद 343(3) के अनुसार। ठीक है, अगला देखिए, दाब मापने की एसआई इकाई क्या है? दाब, ठीक, एम्पियर है धारा के लिए, कैंडेला है ज्योतिर्विद्या के लिए, केल्विन टेम्परेचर और पास्कल है दाब के लिए, पास्कल दाब के लिए। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फायदोमीटर, सेलिनोमीटर, मैनोमीटर, पायरोमीटर। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, पायरोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? दाब मापने के लिए। फायदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए। ठीक, और क्या बच रहा है? सेलिनोमीटर, ये है लवणता नापने के लिए समुद्र की। अगला देखिए, ब्रेक लगाने पर वाहनों को रोकने वाला बल को क्या कहते हैं? ठीक है, ब्रेक लगाते हैं तो वाहन जो रुक जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कौन सा बल कहते हैं? ए है गुरुत्वीय बल, बी है वैन डर वाल बल, डी है सहसंयोजक बल और सी है घर्षण बल। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये है घर्षण बल। ठीक, तापक्रम का वह पाठ्यांक क्या है जहाँ फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? किस तापक्रम पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है? ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से क्या एक आधातु है? आधातु कौन सी है? एल्युमिनियम धातु है। ठीक, पोटेशियम आधातु है, पोटेशियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, ये नाइट्रोजन आपका एक आधातु है, ये गैस है। ठीक, अगला देखिए, डैश के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन होता है, कार्बन में होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता। इसका होता है 1H1। ठीक है, एक न्यूट्रॉन होता है, द्रव्यमान संख्या भी इसकी एक ही होती है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। लोहे पर जंग डैश अपक्रिया के कारण लगता है? उपचयन, संक्षारण, अपचयन, रेडॉक्स। ठीक है, तो किस कारण से लगता है? ये है रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, ऑप्शन डी, रेडॉक्स अपक्रिया जो लोहे पर जंग लगता है। क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में एक बोरा सा पदार्थ बन जाता है लोहे पे, जिससे उसका क्षरण होने लगता है, और वही बोरा पदार्थ क्या होता है? फेरस या फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक, जिसके कारण लोहा जो है वो क्षय होने लगता है। अगला देखिए, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है नमक का? ये क्या? सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका जलन ताप बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसका जलन ताप बहुत कम होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक ताप अधिक होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक ताप कम होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, और कमरे के ताप पे ही जो है जलने लगता है। ये लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही जलने लगता है फास्फोरस, इसलिए उसको पानी में रखा जाता है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध मछली के अध्ययन से है, सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन से है, कीटों के अध्ययन से है, डी है पक्षियों के अध्ययन से। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हर्पेटोलॉजी में क्या है, सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए 92, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए, ठीक। कोशिका का पावर हाउस, एक कोशिका की रसोई, एक कोशिका के आत्मघाती बैग, एक कोशिका का मस्तिष्क, ठीक है। ऑप्शन स्तंभ बी क्या है, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है, कोशिका का आत्मघाती। तीसरा का डी सही हो जाएगा। पावर हाउस पहले का बी सही हो जाएगा। कोशिका की रसोई है ये प्लास्टिड है, और मस्तिष्क क्या है, न्यूक्लियस। कोशिका का मस्तिष्क क्या है, न्यूक्लियस, ठीक। तो ये किसमें है, देखिए 92 का आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ए है जाइलम, फ्लोएम, सी है रंध्र, डी है मोल्ड्रोम। जाइलम, ये करेक्ट हो जाएगा, जाइलम। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ए है सेब, सी है गेहूँ, सोयाबीन, मूंगफली। तो सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन में, ठीक है। सोयाबीन में लगभग 40% के आसपास जो होता है प्रोटीन होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, ठीक है। क्या है, पैरों या पेट में फ्लूइड बनना, बी रतौंधी, सी बोलने निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं, डी है अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, बी रतौंधी। बी इसका विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, ठीक। अगला देखिए, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज से बाहर रख दिया जाए तो वह खट्टा हो जाता है। किसके कारण खट्टा हो जाता है। इसका रंग, लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, सी है इसमें मौजूद कैल्शियम, डी है प्रोटीन का विभाजन। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी लैक्टोज एसिड का लैक्टोज शर्करा में रूपांतरण। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है। ए हाइड्रा में केवल आलिंगन जनन होता है, अधिकांश मेढक अंड परजक जंतु हैं। सी है हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, और मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है 97 का, तो यह है हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से डेविल फिश कहा जाता है। तो डेविल फिश किसे कहा जाता है, ठीक है। ए है पिला, बी है चिटान, सी है इनियो, और डी है ऑक्टोपस, ठीक। तो हो जाएगा ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। अगला देखिए, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी, मलाशय। तो सिग्मोइड कोलन है बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है, ठीक है। यह है स्कंदन। जो खून निकलता है उसके बाद वो थक्का बन के रुक जाता है, उस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। ये है जानवरों का सबसे बड़ा त्यौहार मेला होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नाट्यशास्त्र से भरतनाट्यम से जुड़ा है। तो ये कौन है, पंडित बिरजू महाराज, डॉक्टर नरथ की नटराज, सी है गुरु विपिन सिंह, डी है केलुचरण महापात्रा, ठीक। तो आपका 102 का कौन सा सही हो जाएगा, 1 मिनट, 100 बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नरथ की नटराज। ये है भरतनाट्यम से संबंधित है। और पंडित बिरजू महाराज जो हैं कथक से हैं, पंडित बिरजू महाराज कथक से हैं, गुरु विपिन हैं मणिपुरी से, केलुचरण महापात्रा हैं ओडिसी से, ठीक। अगला देखिए, तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक लोकगीत निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध हैं। पंडवानी, बिहू गीत, लावनी, बटियाली। तो ये क्या है, पंडवानी, ठीक है, पंडवानी। अगला देखिए, फ्लाइट ऑफ पिजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फ्लाइट ऑफ पिजन, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड की जो है पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ठीक। आगे देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक
या लेखिका कौन है? ए है अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, अरुण शौरी, अमर सेन। तो ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है, ठीक है। इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था 1997 में, ठीक है, 1997 में। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, ये कौन है? बी आपका सही हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमण, बी आपका सही हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष देश द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह है युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और जिसका अब नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है। इसमें 25 लाख रुपए जो दी जाती हैं, 25 लाख की राशि दी जाती है, ठीक। और इसके जो पहले प्राप्त करता है वो विश्वनाथन आनंद है, जो राजीव गांधी खेल जो रत्न जो है सबसे पहले प्राप्त किया था। मुरगप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है? मुरगप्पा गोल्ड कप संबंधित किससे है? ए है फुटबॉल, बी है हॉकी, सी है क्रिकेट और डी है टेबल टेनिस, ठीक है। तो ये कौन सा है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अन्य देखिए हॉकी की ट्रॉफी जो है बीटन कप, नेहरू कप, स्टैनली कप, आगा खा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ठीक है। गोल्फ कप या ट्रॉफी से कौन कौन सा संबंधित है? राइडर कप, वॉकर कप, कनाडा कप, आइजनहावर कप। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसेज कप, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ठीक है। बैडमिंटन कप से कौन सा संबंधित है? थॉम्स कप, उबेर कप, यूरोपीय कप और मलेशियाई कप, ठीक है। अगला देखिए सूदी रमन कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक, सूदी रमन कप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित किससे है? ए है बेसबॉल, बी है बैडमिंटन, सी है बास्केटबॉल, डी है वॉलीबॉल। तो बी आपका सही हो जाएगा बैडमिंटन से, ठीक है। बैडमिंटन के और कप कौन से? थॉम्स कप, नारंग कप, बास्केटबॉल है चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप। वॉलीबॉल है फेडरेशन कप, सुपर चैलेंज कप, ग्रांड चैंपियंस कप। फुटबॉल है डुरंड कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। अगला देखिए मट्टन चेरी महल कहाँ पर स्थित है? मट्टन चेरी महल कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन बी केरल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो ये कहाँ पर चला गया? ए है पटना में, बी है मोतिहारी में, सी है बेतिया में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? मोतिहारी में, ठीक है, मोतिहारी में। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? ए शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी राजकुमार अजीम ने, ठीक है। किसने बनाया था? ए शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाया था, शेरशाह ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गया, बोध गया, रांची, देव, ठीक। तो कहाँ पे स्थित है ये? देव में सूर्य मंदिर स्थित है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? बाबूजी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू माहेश्वर प्रसाद, ठीक है। तो कौन है? बाबू माहेश्वर प्रसाद, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 48, 50, 52, 40। लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं, ठीक। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। आगे देखिए हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ए है शिव शंकरी, शिव मंदाना, गीता राजा और है तेजल मेहता, ठीक। तो ये किसको है? शिव शंकरी को प्रदान किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है? ठीक, तो ये 126वें नंबर पर भारत है। अगला देखिए हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है? तो ये किसने किया है? लग्जमबर्ग ने। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है सिक्किम, डी है मध्य प्रदेश, ठीक। तो ये कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ने पशुओं के लिए संजीवनी परियोजना शुरुआत की है, ठीक है। अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? ए है नेपाल, बी है सिंगापुर, सी है युगांडा और डी है अमेरिका से, ठीक। तो कहाँ से हुई है? युगांडा से हुई है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।